इंसान की जिज्ञासाएं कभी खत्म नहीं होती, निरंतर चलती रहती हैं। लेकिन एक बिंदु पर पहुंचने के बाद सभी वासनाएं, सभी जिज्ञासाएं शून्य हो जाती हैं। यह कहानी भी इसी तथ्य पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक महात्मा एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 समय की रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 6-7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो जिंदगी बीती है। यह महात्मा तो यहाँ वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ष क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। महात्मा की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। वापस लौटा तो महात्मा के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है। फिर भी मुझे चंदन की पहचान ही ना थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था और मेरे दादाजी भी लकड़हारे थे। हम यही जलाओ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी का गुजर बसर करते आ रहे हैं। लेकिन हमें चंदन का पता ही नहीं क्या है, उसकी पहचान क्या है। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम उसे बाजार में ऐसे ही काट कर बेच आते। तुमने ही उसकी पहचान बताई, उसकी गंध बतलाई। मैं भी कैसा अभागा था, काश पहले पता चल जाता। महात्मा ने कहा, कोई नहीं, फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा है। लकड़हारे के दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन जंगल जाने की जरूरत ही न रहती। एक दिन महात्मा ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहोगे, आगे नहीं जाना। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। उसने कहा, यह सवाल तो मुझे आया ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। उस महात्मा ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ, वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे तो 2-4-6 महीने के लिए तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। अब तो वह महात्मा पर भरोसा करने लगा था। बिना संदेह किए वह भागा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। एक दिन ले जाता, 4-6 महीने मजे में कट जाता। लेकिन उस आदमी का मन ऐसा मूढ़ था कि फिर भी उसे ख्याल नहीं आया कि इसके आगे कुछ और भी हो सकता है। महात्मा ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से कोई सवाल, जिज्ञासा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं कुछ, और इससे बड़ा तो नहीं। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है। जरा जंगल में आगे जाकर देखो, यह ख्याल नहीं आता तुझे। उसने कहा कि मैं भी कितना मंदबुद्धि हूँ, मुझे तो यह ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा चांदी मिल गई तो बस बात बन गई, अब आगे और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा नहीं था, बस सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, एक दिन लाओगे, कई साल आराम से निकल जाएंगे। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। फिर और आगे महात्मा ने उसे हीरों की खदान के बारे में बताया। अब तो लकड़हारे की मौज हो गई और वह थोड़ा बूढ़ा भी हो गया था। ऐसे कहानी चलती रही।
फिर एक दिन महात्मा ने उस लकड़हारे से कहा कि नासमझ, अब तू हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी। वह बड़ा धनी हो गया और कई महल भी खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान मत करो। अब हीरों के आगे क्या हो सकता है। उस महात्मा ने कहा, हीरों के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान का, और वह हीरे नहीं ले रहा है। इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा। हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तेरे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा। वह आदमी रोने लगा और उस महात्मा के चरणों में सिर रख दिया और उस साधु से कहा कि मैं भी कैसा मंद बुद्धि हूँ, मेरे मन में यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तभी मुझे याद आता है। यह ख्याल तो मेरे मन में कोसों दूर तक भी नहीं आया कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। महात्मा ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। लकड़हारे ने कहा कि मुझे तो ध्यान करना तो आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है। अब तेरे पास खूब धन है, अब और धन कमाने की कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है। यही मैं तुमसे कहता रहता था, आगे और आगे और आगे चलते ही जाना है। जब तुम्हें कोई अनुभव मिले तो उसे पकड़े मत रहो। बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिल जाए, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। जब तक मत रुकना जब तक कि तुम्हारे सारे अनुभव, सारे विचार शांत ना हो जाएं। ध्यान रहे, किसी भी विचार को जबरदस्ती खत्म करने का प्रयास मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार नहीं रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब ना कोई दृश्य बचेगा, ना ही दृष्टा, केवल एक शून्य होगा, और उसी शून्य में जलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। वही परम दशा है, वही समाधि है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।